गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग इनइक्वालिटी के आगे का पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी सीखा था कि ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ओपन ब्रैकेट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था, है ना। आज के लेक्चर में हम रूल ऑफ इनइक्वालिटी सीखेंगे, जिसके तहत हम इनइक्वालिटी के अच्छे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला रूल क्या है हमारा, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। तो कोई भी अगर इक्वेशन आपका गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करो वो फैक्टराइज फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर फैक्टराइज फॉर्म में है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। और एक बात आप श्योर रहो कि जो x हो वो क्या हो, पॉजिटिव। जितने भी सारे x आपके होने चाहिए वो सारे सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड नंबर, चूज ऑड पावर ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, पहला स्टेप फॉलो करने के बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपने फैक्टराइज किया है, ठीक है, फैक्टराइज जो आपने किया है, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी ब्रैकेट्स बन रहे हैं उसके या तो ऑड पावर होंगे और या तो इवन पावर होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, ऑड पावर सिलेक्ट करना है एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम देम। और पावर के अंदर में जो भी x के टर्म में आपके हैं उसका टर्निंग पॉइंट निकालना है ना। तो गेट वैल्यू फ्रॉम देम मतलब हो गया आपका टर्निंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, पुट देयर वैल्यूज ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर हमें क्या करना है, जो भी ऑड पावर का टर्निंग पॉइंट निकला उसको एक नंबर लाइन में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। पॉइंट नंबर 4, रिमूव वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड। फिर हमें क्या करना है, हमें x की उस वैल्यू को रिमूव करना है जो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, जो क्या हो, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या क्या हो सकता है, तो दो कंडीशन है, जब हमारा एक इवन डिग्री हो और दूसरा क्या हो, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू। ठीक है, तो इसको अभी जस्ट एक क्वेश्चन माध्यम से हम रीड करेंगे फिलहाल। पॉइंट नंबर 5 की ओर पहुंचते हैं। पुट पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड। जब आपने फर्स्ट रो थर्ड फोर्थ जब आप कर चुके होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन में जो आपका राइट मोस्ट साइड होगा वहां पे आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइन डालना है। उसके बाद अल्टरनेट, एक पॉजिटिव का फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव का फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे आपको अरेंज करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फॉर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटरवल लगाना है, और लेस देन 0 के लिए हमें क्या करना है, लेस इंटरवल लगाना है। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। इसके आगे हम क्वेश्चंस के थ्रू इन सब सारी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं, एक दो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, क्योंकि सबसे पहले फंडामेंटल हमें ठीक करना होगा, उसके बाद फिर हम अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अच्छा, एक रूल होता है इनइक्वालिटी का कि आपको हमेशा राइट मोस्ट साइड में 0 ही रखना है ना। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, इसकी इनइक्वालिटी निकालना, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक आपको नजर आएगा। क्वाड्रेटिक के हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, d चेक करना होगा। अगर d ग्रेटर देन 0 आया, अगर d ग्रेटर देन 0 आया, देन इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा, देन फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डी चेक क्या करते हैं, डी चेक करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे क्या है, ए क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं। अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये हमारा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, बी की जगह देखो बेटा यहाँ माइनस 3 लिखा हुआ है, 4a हमारा 1 है और c हमारा क्या है 2 है, इसका स्क्वायर करते हो गया 9 और ये हो गया हमारा 8। तो d हमारे क्या आया, पॉजिटिव आया।
अगर d पॉजिटिव आता है इट मींस इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और इसके रूट्स निकल सकते हैं। d अगर लेस देन आएगा तो इसके केस हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल d ग्रेटर देन 0 का केस पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। लो अब बात करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, उसको इक्वेट करो -3 से, ठीक है। आप इक्वेट प्लस और माइनस के माध्यम से कर सकते हो। तो आप देखोगे कि +1 +2 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 मिल जाता है, ठीक है। और इनका अगर आप ऐड करते हो -1 -2 करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, -3 मिल जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम इसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो ऐसा कुछ लिखेंगे x² x -2x +2 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं यहां से। तो इसमें कॉमन क्या आ गया हमारा, x क्या बच गया, x -1, फिर -1 को -2 कॉमन लूंगा, यहां बचेगा x और ये माइनस प्लस -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसका अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारा x -1 और x -2 होगा, ठीक। अब ये हमारा क्या हुआ, एक फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया। फिर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले फैक्टराइजेशन फॉर्म देखे, ठीक है। उसके बाद x का कोएफिशिएंट देखे। बेटा याद रखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमारा पहला जो कंडीशन था हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या है हमारा कि इसका आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। वैल्यू करने का मतलब ये था हमारा इसका टर्निंग पॉइंट निकालना। तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, तो टर्निंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पे गिवन इक्वेशन 0 हो जाए। टर्निंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसमें हमारे गिवन इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। और टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो x -1 है इक्वल टू 0 डाल दो, तो इक्वल टू 0 डालते ही -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इसका टर्निंग पॉइंट हुआ। अब देखो इस 1 को अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो 1 -1 हुआ, गिवन इक्वेशन 0 हो गया। तो इसका मतलब x -1 का टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस पे चेक करते हैं, देखो x -2 इक्वल टू 0 डालते ही x इक्वल टू हमें क्या मिला, 2 मिला। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। इट मींस इसका टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि जो भी हमारा टर्निंग पॉइंट निकला, जो भी x की वैल्यू निकली, उसको क्या करना है, हमें नंबर लाइन में लिखना है। तो बेटा सबसे पहले इसको नोट कर लो या फिर वीडियो पॉज करके इसको लिखो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन में सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले 1 हमारा होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इतनी बात हमने अभी तक कर ली है। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था कि आप डिग्री चेक करो, अगर आपका ऑड होगा तब आप आगे फर्दर प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा स्किप डिग्री 1 है और स्किप डिग्री 1 है, ठीक है। तो दोनों की डिग्री 1 है, इसका मतलब ये पूरी तरह डिफाइन है। जहां डिग्री इवन होती है ना, जहां डिग्री इवन होती है, जहां डिग्री इवन होती है, ठीक है। और जहां पे डिनोमिनेटर में x होता है उसका केस अलग बनता है। मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में उसको समझाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया इसकी डिग्री और थी, तो मैंने इसका टर्निंग पॉइंट निकाला और नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर लाइन पे लिख दिया, ठीक है। चूंकि हमारा x पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन में तो बेटा क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वह वैल्यू जो 0 से बड़ी हो। इसमें हमारा 0 नहीं आ रहा है, 0 से बड़ी मतलब सिर्फ 0 से ऊपर वाली वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 0 पे मतलब x के जो भी टर्निंग पॉइंट आएगा उस पे हमारा क्या बनेगा, ओपन लूप बनेगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे इक्वल टू को साइन होता तो क्या होता, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे डार्क कर देते हैं ताकि हमको पता चल पाता कि 1 पे और 2 पे भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उस पे भी हमें 0 मिल रहा है ना। चल लेकिन क्वेश्चन में तो दे रखा है ग्रेटर देन, तो उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आने वाले इस टाइम पे हम उस टाइप के भी क्वेश्चंस देखेंगे। फिलहाल तो ये हो गया हमारा 1 पे 2 पे ओपन लूप हो गया, ठीक है।
अब राइट मोस्ट साइड में मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, पॉजिटिव देना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक, ये काम आपको करना है। अब आखिरी स्टेप में क्या करना है आपको, देखो ये ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, इसका मतलब वह सारी वैल्यू जो 0 से क्या बड़ी, 0 से वैल्यू बड़ी कहने का मतलब क्या हुआ, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आपको कहां दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, और इधर कहां से है, 1 से इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से पहले जितनी भी सारी वैल्यू होगी वो सारी सारी हमें क्या देगी, पॉजिटिव देगी। और इसका मतलब क्या हुआ, 2 के बाद जितनी भी सारी वैल्यू होगी वो हमें सारी सारी क्या देगी, पॉजिटिव देगी। चलो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। कोई एक नंबर सोचो 1 के पहले, चलो हर बच्चा सोचता है सर 0 डाल दी, तो 0 डाल के यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 प्लस 2, हाँ पॉजिटिव तो आ रहा है। अब 2 के बाद कोई एक नंबर सोचे, चलो 5 सोचता हूं मैं, तो 5 सोचते ही क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो गया 15, ये क्या हो गया 2। ठीक है, तो देखो 10 प्लस 12 आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस जो हमने प्रिडिक्शन, जो हमने रूल फॉलो किया था वो यहाँ पे हमें बिल्कुल सही होता दिख रहा है। अब इसको लिखते कैसे, देखो x बिलोंग्स टू, ये कहां तक जाएगा बेटा, ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, और ये 1 तो होगा, यूनियन 2 से लेकर और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से स्टार्टिंग समझाता हूं। सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन गिवन हो, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक है तो डी चेक करें, डी अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, डी अगर लेस देन 0 रहा उसका केस हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर डी ग्रेटर देन 0 रहा तो उसका फैक्टराइजेशन निकालना है। फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमें क्या देखना है, पावर देखना है कि पावर अगर ऑड हो, पावर अगर ऑड हो तो क्या करना है, हमें उसका टर्निंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, अगर पावर इवन हो उसका केस हम लोग जस्ट आने वाले कुछ क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, और जिसका डिनोमिनेटर हो उसके भी क्वेश्चन आगे करेंगे। फिर आप इसकी पावर ऑड हमें दिख गए तो हमने क्या किया, इसका टर्निंग पॉइंट निकाल लिया। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे गिवन इक्वेशन क्या होता है, 0 होता है। तो टर्निंग पॉइंट इसका देखो हमने कैसे निकाला, x - 1 = 0 डाल दिया, तो ये -1 उधर जाते ही 1 हो गया, तो x = 1 हो गया, और x = 1 यहां पे डालते ही 1 - 1, देखो ये 0 हो जा रहा है बेटा। ठीक है, सेम सिमिलरली वहां पे x = 2 पे 0 हो गया। अब जब हमने x के दो वैल्यू निकाल ली, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ओपन लूप दिया गया है, ओपन लूप का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ओपन लूप में हमेशा जहां पे दिखे आपको वहां पे ओपन सर्कल बनाना है, या यह इंडिकेट करता है कि 2 पे हम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 2 के आगे हो सकता है, 2 के पीछे हो सकता है, बट 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर देखो बेटा ये पॉजिटिव, जैसा कि मैंने बताया अगर आपका x पॉजिटिव है कोएफिशिएंट तो हमेशा राइट पॉजिटिव स्टार्ट करना, फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव देते जाना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन का डिमांड था क्या, ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू भी है 2 से की बाद और एक है 1 के पहले, तो उसको मैंने नंबर लाइन पे ऐसे था तो मैंने उसको मैथमेटिकली ऐसा लिख दिया। बेटा ये लिखने का तरीका हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चीजों को आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, एक बार जस्ट जाकर पीछे वाले वीडियो में इसके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो x - 1 3 - x और हो गया हमारा x - 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखोगे तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और उसके बाद आप जब डिग्री देखोगे तो इसकी डिग्री बेटा कितनी 1 है, इसकी डिग्री 1 है, बट इसकी डिग्री कितना 2 है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जहां पे डिग्री इवन हो वो क्या वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उन चीजों को भी देखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या दिख गया, एक इवन डिग्री दिख गया, इसको लिख लेते हैं। सेकेंडली हमें क्या चाहिए था, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए था। यहाँ पे देखो ये बेटा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या देख रहे हो x का कोएफिशिएंट क्या नेगेटिव है। इट मींस हमें और एक काम करना है, x का कोएफिशिएंट क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में अगर आप इन सब चीजों को करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन करने के बाद इन सब चीजों को आपके मन में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये सब करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में तो चीजों को सीखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव बनाता हूँ। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा यहाँ से। तो हमने जैसे माइनस कॉमन लिया, अंदर में हो गया ये x माइनस 3, ये हो गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ तक बात है। अच्छा, चूंकि ये माइनस क्या है, मल्टीप्लाई में, अगर इस माइनस को मैं हटाता हूँ, बेटा देखो, अगर इस माइनस को मैं हटाता हूँ तो साइन ऑफ इनफिनिटी क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा, ये कैसे हो गया, देखो अगर मैं लिखता हूँ 2 ग्रेटर देन 1 है ना, अगर यही सेम मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, माइनस लगा देता हूँ, माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 1, क्या ये सेम कंडीशन होगा, नहीं होगा। अच्छा, उल्टा सोचो, अगर ये कंडीशन कुछ ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कि -1 -2 से बड़ा है, मैं माइनस क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। माइनस हटाते हैं क्या साइन ऑफ इनफिनिटी अब भी वही होगी या फिर चेंज हो जाएगी। तो आप देखोगे जैसे माइनस हटाया मैंने तो 1 2 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब है कि जब भी हम माइनस हटाते हैं तो हमें साइन ऑफ इनफिनिटी क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे जो साइन ऑफ इनफिनिटी आप देख रहे हो, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। ये माइनस हटा के तो ये क्या हो गया हमारा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2। तो एक जो प्रॉब्लम था कि x का ऑप्शन पॉजिटिव करना था, ये हमने कर दिया। अब आगे इवेंट डिग्री। अब इवेंट डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चीजों को समझते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि बेटा ये पूरे आपके जेईई के सिलेबस में काम देने वाला है, एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक, ठीक है। अच्छा, अब आ गई इवेंट डिग्री। तो सबसे पहले जो जो और डिग्री है उनको देखो, इसका टर्निंग पॉइंट निकालो। तो ये उसका टर्निंग पॉइंट 1 हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, जो इवेंट है उसको जब स्टार्टिंग में सिखाने के लिए उसको साइड में लेके आओ, ठीक है, और इसको ऐसे देखो, मैंने क्या किया, इसको साइड में उठा के ये किया, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करो, टर्निंग पॉइंट निकालो। टर्निंग पॉइंट निकालो, इसका 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटा 2 में 2 डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, और क्या हो जाएगा, 0 लेस देन 0। ये क्या पॉसिबल है, जी नहीं, पॉसिबल तो नहीं, क्योंकि 0 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है। इट मींस सबसे पहली बात क्या ख्याल रखना है कि जब भी आपका इवेंट डिग्री हो, आप निकाल के एक बार चेक कर लो कि वहां पे ये लाई इनफिनिटी होल्ड करता है या नहीं करता, पहला चीज। सेकंड चीज, जहां भी आपको क्या दिखे, इवेंट डिग्री दिखे, तो इवेंट डिग्री के राइट साइड में जो साइन होगा उसके लेफ्ट साइड में भी वही साइन होगा। मान लो कि राइट साइड में हमारा पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर राइट साइड में आपका क्या नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, आपका नेगेटिव है। अच्छा, तो बेटा ध्यान से देखोगे, इसके पहले जो मैंने आपको रूल बताया था उसमें क्या मैंने बताया था कि राइट साइड में प्लस है, अल्टरनेट रहते हैं, उसका माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं। बट इस केस में क्या बता रहा हूं कि जब भी आपकी डिग्री इवन होगी तो पहले चेक करो इनफिनिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ देखो इनफिनिटी होल्ड नहीं कर रही है। फिर सेकंड काम क्या करना है, राइट साइड में जो साइन है सेम साइन को रिपीट करना है लेफ्ट साइड में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये रूल हो गया जब इवेंट डिग्री का हो, जिसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करके। ये बेटा मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब सारे को मैं लिखता हूं नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरा 1 हो गया, उसका टर्निंग पॉइंट 2 हो गया, इसका टर्निंग पॉइंट 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सारा एक्स पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। 3 पे डिग्री कितनी है, 1 है, इसका मतलब ये चलो ये सिक्योर है। 1 पे डिग्री कितने, 1 सिक्योर है। स्टार्ट नाउ से होगा प्लस से, फिर क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो बेटा 2 पे डिग्री कितनी है, 2 है, तो अभी जस्ट मैंने, अच्छा 2 पे भी ओपन होगा क्योंकि 0 लेस देन 0 पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब 2 पे क्या होगा, हमारा ओपन लूप होगा। हमने इवेंट डिग्री से यहाँ पे फिलहाल ये सीखा है ना। नेक्स्ट, जहां डिग्री जिस
टर्निंग पॉइंट का डिग्री कितना 2, x - 2 का डिग्री कितना 2 था। तो अभी जस्ट मैंने बताया था जहां डिग्री 2 दिखे उसके राइट में जो साइन होगा सेम साइन रिपीट किस में करेगा, लेफ्ट में करेगा। तो यहां माइनस है तो यहां एक माइनस आ गया, ठीक है। अच्छा अब 1 की डिग्री देखो कितनी है, ऑड है, इसका मतलब ये माइनस होते क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा अब लेस देन की बात हो रही है तो लेस देन मतलब नेगेटिव साइन, नेगेटिव का कहां से कहां तक देख रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक देख रहा हूं, ठीक। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, यहां पर हमने क्या बोला, ये ओपन लूप है, और ओपन लूप है इसका मतलब वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब हमको 1 से तो 3 तक लेना है नेगेटिव केस में, बट क्या नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, ठीक है। और चूंकि देखो बेटा इनइक्वालिटी में लेस देन लिखा हुआ इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, ओपन लूप बनेगा। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3, ठीक है, माइनस 2, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन लूप 1 से 2, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसा 1 से 2 यूनियन 2 से 3, ठीक है। तो ये हमारे दो तरीके हो गए लिखने के, दोनों आपको दोनों आंसर देखने मिल सकेगा आपके पेपर्स में, ठीक। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर चीजों को और अच्छे ढंग से समझते हैं। चलो क्वेश्चन लेता हूं मैं, 5 माइनस एक्स और x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। चलो बेटा यहां पे देखो एक टर्म है डिनोमिनेटर, ठीक है, अच्छा, और एक टर्म है नेगेटिव। तो रूल के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करना तो हमें दिख रहा है, बट एक नेगेटिव में दिख गया और एक हमें डिनोमिनेटर में दिख गया। तो पहला काम नेगेटिव को पॉजिटिव करना, और दूसरा काम क्या, डिनोमिनेटर को देखना है कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते ही क्या हो गया, x माइनस 5, उधर क्या हो गया x माइनस 2। पहले क्या था, लेस देन था, माइनस हटाते ही क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो गया x माइनस 5, नीचे क्या हो गया x माइनस 2, ठीक है। चलो तो अब चीजों को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात देखो, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा क्यों ना सर ये तो x माइनस 2 को ना उधर भेज के 0 कर दिया जाए, ठीक है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 5। तो बेटा ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि x माइनस 2 एक्चुअल में पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। अगर हमें क्लियर मालूम होता कि x माइनस 2 एक पॉजिटिव नंबर है या फिर एक नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको राइट साइड भेज के 0 कर देते हैं, ठीक है। पूरे इनइक्वालिटी में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आपको क्लियर कट हो कि सामने वाला जो भी गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तब आप जाके उसको राइट साइड में लेके 0 कर सकते हैं, ठीक है। और राइट साइड में हमेशा आपको याद रखना है कि 0 करके ही रखना है। कोई नंबर रहा इधर तो फिर इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, फिर आपको फिर से गड़बड़ हो जाएगा। राइट साइड में आपको हमेशा क्या रखना है, 0 रखना, याद रखना है, ठीक है। सेकंड, अच्छा ये तो हम उसको ले नहीं आ सकते, फिर इसका क्या करें, तो देखो जब भी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आपको दिखे तो वो क्या होना चाहिए, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, मैं देखो अगर x इक्वल टू 2 हो गया, ये नहीं होना चाहिए, मतलब अगर x इक्वल टू 2 हो गया इसका मतलब मैंने x जगह 2 डाल दिया, 2 में माइनस 2 डालते क्या वो 0 हो गया, ये तो इनफिनिटी हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में दिखे तो उसको हमको क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में कर दिया। अब देखो इसका टर्निंग पॉइंट कितना निकला, 2 निकलेगा, +2 निकलेगा, इसका टर्निंग पॉइंट +5 निकलेगा। तो नंबर लाइन में +2 और +5 मैंने डाला है, ठीक है। फिर राइट मोस्ट में डिग्री इवन होने के कारण प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, ठीक है। और 2 पे क्या हमारा हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इक्वल टू डाल देता हूं, क्योंकि हर बार मैं केवल ग्रेटर देन लेस देन ले रहा हूं, इक्वल टू डाल रहा हूं। इसका मतलब ये 5 पे क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे ग्रेटर देन की बात हो रही है, इसका मतलब कौन सा एरिया, ये एरिया और ये एरिया,
इसको लिखने कैसे हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। देखो 2 पे ओपन बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो 2 पे क्या है, डिफाइन नहीं हो रहा है ना, अनडिफाइन है। यूनियन, यहाँ लिखता हूँ यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी। 5 पे मैंने क्लोज लूप डाला है ना, क्योंकि इक्वलिटी का साइन होल्ड करना है। तो बेटा हमने आज 3 क्वेश्चन किए, आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इनइक्वालिटी के और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको चीजें और आसान हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में।